पिछले एपिसोड में हमने देखा वुवेन और कार बिल्कुल आमने सामने होते हैं। अब आगे कार रुक जाती है और वुवेन आगे निकल जाता है। ट्रैफिक पुलिस उनको कवर करके रखती है। वुवेन कहता है थैंक गॉड ये हमारे साथ थे वरना एक्सीडेंट हो जाता। अब वुवेन और शिया ग्रैंडमा को देखकर आते हैं। ऑफिसर्स वुवेन को उनके साथ चलने को कहते हैं। अब वो पुलिस स्टेशन में होते हैं और अपनी स्टूडेंट आईडी वगैरह दिखाता है। अब ऑफिसर कहते हैं तुम्हें पता है तुम खतरे में पड़ सकते थे, मुझे पता है तुम उस लड़की की मदद कर रहे थे और तुमने की भी, पर तुम्हें ये सब देखना चाहिए था। वुवेन उन्हें सॉरी बोलता है कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। तभी वहाँ मोमो आ जाती है। वो कहती है मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। वुवेन कहता है तुम यहाँ कैसे, मैंने तो डैड का मोबाइल नंबर लिखा था। मोमो कहती है वो स्कूल में पकड़े गए, मैं तुम्हें घर जाकर बताती हूँ। तभी फैंग वहाँ आ जाता है। मोमो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फैंग कहता है तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए परेशान थे, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। वो ऑफिसर्स को बताता है कि मैं वुवेन और शिया के स्कूल का लीडर हूँ और मोमो उनकी हेड टीचर। मैंने अभी शिया के पेरेंट्स से बात की है, वो अदर कंट्री से आ रहे हैं, मैं उन्हें ले आऊंगा। और वो ऑफिसर के साथ वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और मोमो अपने भाई और डैड को उनकी इस हरकत के लिए लड़ रही होती है और कहती है मॉम इसलिए आपसे दूर होकर खुश है, मुझे उनकी बात माननी चाहिए थी। वुवेन मोमो को सॉरी बोलता है और डैड भी। अब मोमो डैड से कहती है मैंने सोचा आप इसका ध्यान रखोगे, पर आप खुद उसके साथ दीवार पर चढ़कर स्कूल में रात को घुस गए। और तुम वुवेन तुम 2 बार डीमेरिट हो, तुम्हें सोचा अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें स्कूल से निकालने से कोई नहीं बचा सकता। अब सीन शिफ्ट होता है और सभी स्कूल लीडर्स और टीचर्स रात की रिकॉर्डिंग देखते हैं। अब डायरेक्टर बताते हैं पहले शिया दीवार कूदकर स्कूल में आई और नेटवर्क हैक करने की कोशिश की, फिर वुवेन और उसके डैड आए और शिया को वहां से भगा कर ले गए और वुवेन और शिया के पीछे ट्रैफिक पुलिस लगी हुई थी। अब चेयरमैन मोमो से पूछती है तुम इसमें क्या कहना चाहोगी। वो कहती है वो किसी कारण की वजह से ये काम कर रहे थे। शिया की ग्रैंडमा हॉस्पिटल में थी जिसके पास जाने के लिए दोनों बच्चों ने स्कूटी का यूज किया। हमने ट्रैफिक पुलिस से बात कर ली है और उन्हें सब बता दिया और उन्हें फाइन भी दे दिया, उन्होंने वार्निंग भी दी है। चेयरमैन कहती है इतने साल हो गए इस स्कूल में मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना। फैंग तुम इस मामले में क्या करोगे। फैंग कुछ बोलने वाला होता है कि मोमो बोलती है कि मैं इन सब की जिम्मेदारी लेती हूँ, जो भी परेशानी इन बच्चों ने खड़ी की है फैंग को इसमें परेशान मत करो। स्कूल डायरेक्टर प्लीज वुवेन को एक और चांस दो। चेयरमैन कहती है मिस मो ये स्कूल है तुम्हारा घर नहीं, भूलो मत। और इसमें सिर्फ वुवेन नहीं शिया भी है। जब से तुमने उसे क्लास 11 ग्रेड 2 में डाला है वो ऐसी हरकत कर रही है, तुम उसके पेरेंट्स को कैसे समझाओगी। फैंग कहता है मिस मो और मैंने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि शिया क्लास 11 ग्रेड 2 में लाने का। हमें आशा थी कि वो क्लास में चेंजेस लाएगी और अच्छे से ग्रो होगी, हमें लगा वो क्लास 11 का एग्जाम्पल बनेगी। चेयरमैन कहती है जो तुम बोल रहे हो वो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर क्या यही सच है। तुमने अंडर अचीवर्स के ग्रुप को बना दिया है जो बिल्कुल सही नहीं है। वो मोमो से कहती है वुवेन ने रूल तोड़ा है और शिया को भी डीमेरिट मिल गया है, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्दी ही फ्लाइट लेकर आते होंगे। डायरेक्टर कहते हैं जब तुम आई तुमने प्रॉमिस फॉर्म भरा था स्टूडेंट के डीमेरिट नंबर पर, ये रहा तुम्हारा रिजाइन फॉर्म। और मीटिंग वहीं खत्म हो जाती है। अब स्कूल में अनाउंसमेंट होती है अटेंशन स्टूडेंट्स, वुवेन जो क्लास 11 ग्रेड 2 का है उसने ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं और स्कूल व्यवस्था को बुरी तरह से तोड़ा है। स्कूल ने डिसाइड किया है उसको पनिशमेंट के तौर पर डीमेरिट दिया जाएगा। जैसा कि उसके टोटल 3 डीमेरिट हो गए हैं, उसको स्कूल के रूल के हिसाब से वुवेन को स्कूल से निकाल दिया गया है। और ये सुनकर बच्चे शॉक हो जाते हैं, एक स्टूडेंट को छोड़कर, चिमकांडी कहीं का। फिर से अनाउंसमेंट होती है अटेंशन स्टूडेंट, शिया जिनिंग क्लास 11 ग्रेड 2 ने स्कूल के नेटवर्क और क्लास पेपर को हैक करने की कोशिश की, उसने स्कूल रूल और अनुशासन को तोड़ा है। स्कूल के 79th रूल के हिसाब से शिया को पनिशमेंट के तौर पर डिमेरिट किया जाता है। अब ये परेशान होगा एक तरफा आशिक कहीं का। अब मोमो और वुवेन को दिखाया जाता है जो स्कूल से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, मोमो के पास मैसेजेस आने लगते हैं स्टूडेंट के, मिस मो आप ठीक हो, हम आपका वेट करेंगे, मिस मो वापस आ जाओ, मिस मो क्लास 11 तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाएगी, वापस आ जाओ, मिस मो क्या आप वापस नहीं आओगे, आई होप आप हमें नहीं छोड़ोगी, मिस मो हमें आपकी जरूरत है। अब सीन शिफ्ट होता है और मोमो अपने दोस्तों से फिर से राइड के लिए कहती है। वो पूरी टुल होती है दारू पीकर, वो उसे शांत रहने को कहते हैं। मोमो कहती है तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, और रोते रोते ड्रिंक करती रहती है। वो कहता है मैं सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ, और कोई नहीं सुन रहा। और उसके फ्रेंड उसको उसके डैड के पास छोड़ने के लिए कहते हैं। वो कहती है उनके पास कॉल मत करना, वो मुझे परेशान करते हैं। अब वो फिर रोने लगती है और उसके फ्रेंड कहते हैं क्या हुआ, तुम टीचर नहीं हो, वैसे भी जब से टीचर बनी हो परेशानी में पड़ी रहती हो, मैं तो यही कहूंगा तुम्हें ये टीचर बनना छोड़ देना चाहिए। मोमो कहती है सही कहा, मैंने अब टीचिंग छोड़ दी है, मैं आसमान की कसम खाती हूँ और इस समुद्र की और इस बाइक की, मैं सबकी कसम खाती हूँ, मैं छोड़ दूंगी। अब उसका फ्रेंड बोलता है तुम टीचर मत बनना, हम मिस्टर तांग से बात करेंगे, तुम उनका बार संभालना। मोमो कहती है उस स्टूपिड
मिनट से बार में मैं नहीं जाऊंगी, जो किसी को पसंद नहीं, और रोते हुए कहती है मुझे 10 साल लगे एक नॉर्मल से स्कूल में टीचर बनने के लिए, तुम मेरा दर्द नहीं समझ पाओगे। अब उसका दोस्त उसे चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है क्यों ना तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो। वो कहती है जिससे मुझे खुशी मिले, पर मुझे तो टीचिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं। फैंग ने मुझे 10 साल से झूठ में रखा, उसने मुझे उस क्लास की टीचर बनाया, उसने क्लास 11 बनाई। हाँ मैंने देखा, इसमें सारी फैंग की गलती है। मैं अभी अपने आदमियों के साथ जाकर उसके बम पर लात मारता हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है कि मोमो उसे रोक कर कहती है मैंने नहीं कहा कि तुम उसके बम पर लात मारो, इसमें मेरी गलती है। मैं टीचर बनी ताकि मैं थोड़े पैसे कमा सकूँ। मैं क्यों टीचर बनी। और उसके फ्रेंड्स उसे शांत करते रहते हैं और अब वो सभी मोमो को उठाकर उसके घर के बाहर छोड़ देते हैं और फैंग ये सब देख रहा होता है और सोचता है, जिसमें मोमो बोलती है मैं टीचर बनूंगी और मुझे विश्वास है मैं बच्चों को नहीं मारूंगी। फैंग कहता है मुझे बिलीव है अगर मैं टीचर बनी तो मैं अपने स्टूडेंट के खिलाफ किसी को आने नहीं दूंगी और उनके मैटर को अच्छे से हैंडल करूंगी। अगर तुम टीचर बनी तो तुम सब टीचर से बेस्ट होगी। तुम हमेशा मेरी आइडिया को सपोर्ट क्यों करते हो। वैसे मेरे जैसे स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाए वही बड़ी बात है, मैं टीचर के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाऊंगी। फैंग कहता है तुम्हारा कोई ड्रीम है। मोमो कहती है हाँ मैं हमेशा स्कूल में रहना चाहती हूँ, मैं कोई काम नहीं करना चाहती। फैंग कहता है आई थिंक टीचर की जॉब तुम्हें सूट करेगी, तुम स्कूल में रह पाओगी जब तक तुम रहना चाहो और स्टूडेंट की हेल्प कर पाओगी। मोमो कहती है क्या मैं ये कर सकती हूँ, तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारा क्या ड्रीम है। फैंग कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ पर मेरी फैमिली चाहती है मैं टीचर बनूं। मोमो कहती है ठीक है तो तुम डॉक्टर बनना और मैं टीचर, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और फैंग और उनकी आंटी मतलब चेयरमैन को दिखाया जाता है, जो उससे कहती है मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुमने सब गड़बड़ कर दिया है और अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो मैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कहूंगी। जब तुमने शिया को क्लास 11 ग्रेड 2 में डाला मुझे लगा था कुछ बुरा होगा और देखो अब तुमने बस यही गड़बड़ नहीं की, तुमने मोमो को भी चोट पहुंचाई है। फैंग सॉरी बोलता है मुझे नहीं पता था कि शिया को क्लास में डालने से ये सब होगा। चेयरमैन कहती है अब बहुत देर हो गई है सॉरी बोलने के लिए, तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजाइन देना होगा और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में भी भूल जाओ, तुम बस डॉक्टर हो, वैसे भी तुम डॉक्टर ही बनना चाहते थे। ये मोमो के लिए शर्मनाक बात है कि पता नहीं वो क्या कर रही होगी, उसे सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। अब फैंग के पास डायरेक्टर आते हैं और उन्हें टी देते हैं और उनसे कहते हैं मैंने सुना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ चेंजेस हुए हैं, ये मत समझना कि मैं कुछ गलत इरादे से आया हूँ, मुझे लगा नहीं था चीज ऐसे बदल जाएंगी क्लास 11 के लिए स्पेशली मिस मो के लिए, पर अब मैं हूँ क्लास 11 का ध्यान रखूंगा और उन्हें मुश्किलों में नहीं जाने दूंगा। और फैंग से क्लास 11 के बारे में पूछता है। अब फैंग सोचता है जब सभी डायरेक्टर बात करते हैं कि इन सभी स्टूडेंट के ग्रेड अच्छे नहीं हैं और सबको 2 डिमेरिट मिले हुए हैं, बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहिए, ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। और फैंग मना करता है और कहता है हमारी जिम्मेदारी है अपने स्कूल के बच्चे को अच्छे से टीच करने की, हम उनके लिए एक न्यू क्लास बनाएंगे और उन पर स्पेशल ध्यान देंगे। डायरेक्टर कहते हैं ऐसे स्टूडेंट को कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा। फिर फैंग उन्हें मोमो का रिज्यूम देता है और उनसे कहता है ये मेरे साथ स्कूल टाइम में पढ़ी है, इसके बारे में मुझे सब पता है, वो बिल्कुल इन बच्चों जैसी है, एक बैड किड, और वो इन सबको अच्छे से समझाएगी और क्लास को संभाल लेगी। अगर मोमो ये नहीं कर पाई तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन दे दूंगा। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ बच्चे शिया के आने पर उसे पूछते हैं क्या तुम्हारी वजह से वुमेन को डिमेरिट मिला है। क्यों भाई कहता है तुम दोनों हर रोज एक साथ रहते थे, तुम्हें कुछ पता हो। लीफी कहती है इसमें पूछने की जरूरत नहीं, इसने जरूर मोमो और वुमेन को परेशान किया होगा, तुमने 2 लोगों को एक साथ स्कूल से निकाल दिया, तुम्हें ग्रेड 1 में चला जाना चाहिए, तुम हमें परेशान कर रही हो। क्यों भाई कहता है अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम हमें बता सकती हो, हम मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे, चीजों को छुपा कर मत रखो। लीफी क्यूबई से कहती है अच्छे बनने की एक्टिंग मत करो, ये मिस मो से बदला लेने के लिए ये इस क्लास में आई थी। अब फैंग आता है और शिया को अपने साथ ले जाता है और स्टूडेंट कहते हैं ये दोनों अच्छे नहीं है, ये मिलकर सब कुछ कर रहे हैं। फैंग पूछता है तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो तुमने ये सब क्यों किया, तुम अगर मुझे सच बताओगी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। शिया कहती है सच ये है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं पढ़ाई के लिए एब्रॉड जाऊं। फैंग कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम एब्रॉड में पढ़ोगी, पर शिया कहती है मुझे वहाँ पर जाकर स्टडी नहीं कर, मैं एग्जाम इसलिए हैक करना चाहती थी कि मुझे डिमेरिट मिले, ये अच्छा होता, कोई अच्छा कॉलेज मुझे अपने कॉलेज में नहीं लेता। अगर तुम एब्रॉड में नहीं पढ़ना चाहती तो तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी। मैंने उनसे कहा और बात भी की पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे पास बस यही रास्ता बचा था। फैंग कहता है तुम्हें मिस मो से बात करनी चाहिए थी पर तुमने अपना खुद का रास्ता चुना और तुम सफल भी हो गई, पर तुम्हारी वजह से मिस मो और वुवेन परेशानियों में फंस गए। क्या तुम यही चाहती थी। शिया सॉरी बोलती है मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ हो जाएगा, क्या आप डायरेक्टर से कह सकते हैं इन सब में मैं अकेली थी, मिस मो और वुवेन के इसमें कोई हाथ नहीं था, प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मैं ये सब नहीं चाहती थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। फैंग उसे समझाता है और क्लास में जाने को कहता है और कहता है तुम्हारी क्लासमेट्स तुम्हें गलत समझते हैं, तुम्हारी इस गलती की वजह से अपनी गलती मानो और ब्रेवली उनका सामना कर। अब सीन शिफ्ट होता है और शिया घर आती है और देखती है उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। वो कहती है मॉम डैड आप दोनों यहाँ क्यों आए हो। मॉम कहती है हमें तुम्हारे स्कूल से नोटिफिकेशन आया था तो
हम आ गए, तुम हमें सब बताओगे ताकि हम वापस जा सके। शिया वहाँ से जाने लगती है। मॉम उसे रोक कर कहती है, क्या तुम हमें नहीं एक्सप्लेन करोगी? शिया कहती है, मैं आपको क्यों बताऊं, जो स्कूल में आपको बताया क्या वो सच है। आई एम सॉरी। वो उसको वहाँ बैठने को बोलती है और उससे पूछती है। शिया कहती है, आप लोग यहाँ क्यों आए, मेरे लिए या ग्रैंड माँ के लिए? मॉम कहती है, उनके लिए हम केयर टेकर रख देंगे, तुम्हारा पहला हक है तुम्हारी पढ़ाई, उस पर ध्यान दो, हम तुम्हारी ग्रैंड माँ का ध्यान रख लेंगे, वो भी नहीं चाहेगी कि तुम अपनी स्टडीज में ध्यान नहीं दोगी। तुम्हें एक झूठी और बैड स्टूडेंट की क्लास में डाल दिया और तुम्हें पेपर चुराने की कोशिश। उसके डैड कहते हैं, हम तुम्हें ऐसे झूठे और बैड स्टूडेंट की क्लास में नहीं रहने देंगे, हम तुम्हें दूसरे स्कूल में भेजेंगे। शिया चिल्ला के कहती है, क्लास 11 ग्रेड 2 बड़े बच्चों की क्लास नहीं है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उसके डैड कहते हैं, तुम किस तरीके से बात कर रही हो अपने पेरेंट्स से? तभी उसकी मॉम उसके डैड से कहती है, तुम्हें लगता है तुम्हारी मॉम हमारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रख रही है? पर ये उसके अपोजिट। शिया उन्हें चुप करवाती है और कहती है, आप सच में मेरी परवाह करते हो? आपको पता है पेरेंट्स क्या करते हैं? एनीवेज, मैं स्कूल से नहीं निकलने वाली। और वहाँ से जाने लगती है। डैड रोकते हैं, कहते हैं, ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं, तुम अपनी ग्रैंडमा के लिए परेशान हो, पर अगर वो तुम्हें ऐसे दिखेंगी तो क्या सोचेंगी? अब सीन शिफ्ट होता है और मोमो को दिखाया जाता है, जो लाइट ना आने पर वोवेन को बुलाती है। उससे पूछती है, क्या तुम फिर से बिजली का बिल भरना भूल गए? अब वोवेन तो नहीं आता, पर मोमो एग्जाम पेपर देखकर अपने स्टूडेंट के बारे में सोचने लगती है और उन्हें याद करती रोती रहती है। तभी फैंग वहाँ आ जाता है, पर मोमो उसे वहाँ से जाने को कहती है और उसे बच्चों के एग्जाम शीट्स भी देती है बच्चों को वापस देने के लिए। ये लास्ट चीज है जो मैंने उनके लिए की। अब फैंग उन्हें वहाँ रख कर कहता है, ये तुम खुद उन्हें दोगी? मोमो उससे कहती है, तुम मुझे स्कूल में वापस आने के लिए मत कहो। और फिर उन दोनों में बहस होती रहती है। देन अगेन मोमो उससे कहती है, तुम झूठे हो, तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला है, तुमने क्लास 11 बनाई, तुमने झूठ बोलकर मुझे टीचर बनाया। फैंग बोलता है, हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने क्लास 11 ग्रेड 2 बनाई, जिसे दूसरे लोग झूठी क्लास बोलते हैं। मैंने शिया को क्लास 11 में डाला, जिसकी वजह से वुवेन को निकाल दिया गया। मैंने ये सब चीज की ताकि तुम स्कूल में काम कर सको, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। मोमो से कहती है, तुम्हें 10 साल से जानना भी एक गलती है। और गुस्से में फैंग के दिए हुए नेकलेस को निकाल कर उसे देती है और वो टॉर्च पर गिर जाता है और दीवार पर कुछ इमेज बनती है जिस पर लिखा होता है, हम अकेले हैं जब तक हम एक दूसरे से नहीं मिल लेते। मोमो कहती है, 10 साल हो गए, मुझे इसका पता ही नहीं चला। फैंग कहता है, तुम ही एक थी जिससे मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मोमो से थैंक यू बोलती है, 10 साल उसके साथ रहने के लिए थैंक यू, पर तुम मेरे लिए वो एक नहीं हो। और वहाँ से जाने लगती है और फैंग मोमो को पकड़ लेता है और उसे किस करता है। और तभी वहाँ पर वोवेन और उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और मोमो के डैड फैंग को वहाँ से ले जाते हैं और वो कहते हैं, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। फैंग उनसे सॉरी बोलता है और कहता है, मैं इस मैटर में स्कूल में ट्राई कर रहा हूँ। डैड कहते हैं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, ये 3 बोतल पियो, मैं तुम्हें लाइफ एडवाइस दूंगा। अब मोमो वोवेन से कहती है, तुम्हारे डैड फैंग के साथ क्या करेंगे? वोवेन कहता है, तुम उन्हें मेरे डैड क्यों बोल रही हो, तुम खुद देख लो। वो वहाँ से जाने लगती है उन्हें ढूंढने। वोवेन उसे रोक कर कहता है, तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा है। पर मोमो वोवेन को भी पकड़ कर ले जाती है। डैड और फैंग दोनों ड्रिंक करके टुल हो गए होते हैं और डैड उसे सच पूछते हैं, क्या तुम मेरे बेटे से लंबे समय से प्यार करते हो? और उससे ऐसे ही सवाल पूछते हैं और जब वो सब कुछ पूछ लेते हैं तो वो कहते हैं, तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया, अब तुम मेरे सन इन लॉ हो। फैंग बोलता है, थैंक यू अंकल। तुमने मुझे क्या कहा? ओह डैड। और फिर दोनों नशेड़ी पीते रहते हैं और मोमो और वो वेन भी वहाँ आ जाते हैं। मोमो कहती है, तुम दोनों ने कितनी पी ली है, और उन दोनों को रोकती है, पर फैंग उसे पकड़ लेता है और वो वेन अपनी बहन को टच करने से मना करता है, पर डैड उसे रोकते हैं और वो वेन को हक करने लगते हैं। और फैंग मोमो से कहता है, तुम अभी मुझसे नफरत करती हो, मुझे भूल जाओगी, और ऐसे ही बोलता रहता है। और मोमो उसकी बातें सुनकर ब्लश करने लगती है। अब फैंग बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मोमो फैंग से कहती है, मैं अब तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां मोमो एक स्टूडेंट को मार रही होती है क्योंकि वो अपनी स्कूलमेट को बुली कर रहा था और उससे सॉरी बुलवाने के लिए उसे पीटती है और उससे कहती है, अगर तुम मुझे बुली करते हुए दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फैंग ये सब देख रहा होता है। मोमो फैंग को देख लेती है और उसको रुकने के लिए बोलती है, वो नहीं रुकता तो वो फिर से उसे रोकती है और कहती है, तुम मेरी रिपोर्ट करोगे क्या? और फिर फैंग को पकड़कर उसका नाम पूछती है और उसे अपना नेम बताती है और कहती है, इसे अपने दिमाग में रखना। और वही वो अभी फैंग से कहती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।